नमस्कार, मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। सर्वप्रथम आपको और आपके परिवार को नववर्ष की अनेक मंगल कामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में अनेक खुशियाँ लाए, आपके सभी सपने साकार हों, आपकी अभिलाषाएं पूर्ण हो, यही उस सर्वशक्तिमान से इस अवसर पर प्रार्थना। यह समय जहाँ आने वाले पलों में उत्सुकता निर्मित करता है, वहीं बहुत ही स्वाभाविक रूप से बीते वर्ष का आकलन करने पर भी मजबूर करता है, ताकि पिछली अच्छाइयों को दोहराते हुए और गलतियों से सीखते हुए अपना आगे का मार्ग प्रशस्त करें और नई ऊंचाइयों को छुएं। विगत वर्ष के कुछ आंकड़े एक लेख के माध्यम से सामने आए, जिनका संबंध हम सभी के दैनिक जीवन में आजकल काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। ये आंकड़े वर्ष 2024 के संदर्भ में स्विगी द्वारा घोषित किए गए। मुझे विश्वास है कि ये आंकड़े आपको कम से कम एक बार तो इस संबंध में स्वयं का या अपने परिवार का आकलन करने पर जरूर मजबूर करेंगे। स्विगी के ये आंकड़े सिर्फ वर्ष 2024 के हैं, जिसमें उनके द्वारा जो ऑर्डर सबसे अधिक बार प्राप्त किया गया वह था बिरयानी, जो तकरीबन 8 करोड़ बार मंगाई गई, अर्थात प्रति मिनट 158 या प्रत्येक सेकंड में 2 बिरयानी। इसके बाद नंबर आता है डोसे का, जो 2.5 करोड़ बार मंगाया गया। मीठे में रसमलाई और सीताफल आइसक्रीम शीर्ष पर रहे। डिनर लगभग 21 करोड़ लोगों ने ऑर्डर किया, जो लंच की तुलना में 29% ज़्यादा था। स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ ने 20 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई वर्ष भर में इन ऑर्डरों को पहुंचाने के लिए, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5,33,000 बार जाने के बराबर। हालांकि ऐसा अनुमान है कि इससे बाहर जाकर खाने वालों के लगभग 533 करोड़ की बचत हुई। यहाँ यह एक बात गौर करने की कि यह आंकड़े सिर्फ स्विगी के हैं। ऐसा ही कार्य करने वाले अनेक संस्थानों के आंकड़े यदि जोड़े जाएं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस संबंध में वास्तविकता क्या है। जैसा और जितना हम और आप जानते हैं, यह तंत्र जिस तरह से संचालित होता है, उसमें इस प्रकार के खाने के ऑर्डर स्थानीय होटलों, क्लाउड किचन इत्यादि में तैयार होते हैं। हालांकि इस प्रकार की जानकारियां उस लेख में उपलब्ध नहीं है, पर यह जानना रुचिकर होगा कि ये खाने के आइटम कहाँ बन रहे हैं, जहाँ बन रहे हैं वहाँ की साफ सफाई कैसी है, वहाँ जिन वस्तुओं का उपयोग हो रहा है उनकी गुणवत्ता कौन जांच रहा है, या क्या कोई जिम्मेदार वहाँ है भी कि नहीं। कहाँ एक और तो किसी फैक्ट्री में बने और पैक हुए पदार्थ की एक्सपायरी और उसमें उपयुक्त किए गए पदार्थों की मात्रा आदि की जांच किया जाना अपेक्षित है, वहीं इतनी अधिक मात्रा में सीधे खाए जाने वाले पदार्थों की गुणवत्ता और अन्य मानकों को जांचे जाने का कोई तंत्र नजर नहीं आता। बात थोड़ी कठोर है, परंतु सच यह है कि, और यह विडंबना ही है कि जिनके घरों में पालतू जानवर हैं, वो उन जानवरों के लिए तो खाना खुद बनाते हैं, परंतु स्वयं के बच्चे के लिए उन जगहों से भी खाना मंगवा लेते हैं जो उन्होंने देखी तक नहीं। सुविधाएं कैसे आदत बनते बनते हमारे जीवन का अंग बनते हुए पुरानी परिपाटियों एवं अच्छी बातों को लुप्त कर सकती हैं, इसका शायद आधुनिक युग का यह सबसे बड़ा उदाहरण साबित होगा। जिस संस्कृति में खाना बनाने को एक शास्त्र का दर्जा प्राप्त हो, वहाँ कालांतर में शायद यह कला के रूप में भी जीवित न रहे, ऐसा आभास होता है। आज भी हमारे रसोई घरों में उपलब्ध कई दालों इत्यादि का नाम बच्चे शायद ना बता पाए। अचार पापड़ जैसे अनेक चीज़ें अब घर पर बनना बंद हो चुकी है। यदि भविष्य में खाना भी बनना बंद हो जाए तो आश्चर्य नहीं, पर हाँ, यह प्रगतिशीलता और व्यस्तता के बहाने अगली पीढ़ी को मिलने वाली बहुत बड़ी सजा होगी। जय हो, नमस्कार।